आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में है और बिना कुछ समय खोए मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए प्रार्थना करना क्या है। मैं जानता हूं हम में से सब लोग प्रार्थना करते ज़रूर हैं और शायद कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिला है, शायद कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, मगर परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए प्रार्थना करने की अलग ही एक सामर्थ्य है। बहुत सारे लोग प्रार्थना के मायने बहुत सारे लोगों के लिए अलग हैं। कुछ लोगों को लगता है उपवास प्रार्थना में जाएंगे तो हम परमेश्वर के हाथ को मरोड़ के किसी तरीके से आशीष ले जाएंगे, मगर ऐसा होगा नहीं। ये एक फॉल्स थियोलॉजी, एक फॉल्स डॉक्ट्रिन है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करे इसी समय, कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसे छुए, परमेश्वर का आत्मा उसे ब्लेस करे, परमेश्वर का आत्मा उसे बरकत दे। क्योंकि एक नई चीज़ परमेश्वर इस सीज़न में करने जा रहा है कि जिनकी ब्लेसिंग्स डिलेड हुई हैं, आज सवेरे परमेश्वर यूँ कह रहा था कि जितने लोगों की ब्लेसिंग्स डिलेड हुई हैं, आई एम गोइंग टू ब्लेस देम, आई एम गोइंग टू ब्लेस देम। मैं उनको आशीष देने जा रहा हूँ और डिले का भी परमेश्वर भरने जा रहा है। मगर मैं आज एक कुछ और बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये डिलेड ब्लेसिंग के बारे में नहीं है, मगर ये बात है कि परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए हम प्रार्थना कैसे करें। अगर मेरी आत्मिक जीवन में कोई मुश्किल बात है तो वो मुश्किल बात ये है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना। मेरे लिए, मैं नहीं जानता आपके लिए क्या है, मगर मेरे लिए ये है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं। क्योंकि ये जब मैं विश्वास में आया था तो परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए मैं अलग अलग तरीके इकट्ठे किया करता था। कभी बाइबल खोल लिया, कभी पर्ची बना के डाल दिया, परमेश्वर मुझे ये साइन दिखा। तो परमेश्वर ऐसे बात करता है, मगर जब आप एक लेवल तक मैच्योर हो जाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे, उसके साथ आप अपनी प्रार्थनाओं को नहीं मिला सकते, और जब तक आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के साथ नहीं मिली हुई हैं, आप आशीषित नहीं हो सकते। सबसे पहला सवाल है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान कैसे सकते हैं। नंबर वन, रोमियो 12:2 यूं कहता है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से, एक्सपीरियंस से मालूम करते रहो। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि आप अनुभव से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को लगातार जान सकते हैं। और वो जानेंगे कैसे? जब आपका मन नया होगा, आपका चाल चलन बदलेगा। इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। जब भी हमें परमेश्वर की इच्छा जाननी होती थी पहले, तो हम किसी प्रॉफिट को ढूंढते हैं और प्रॉफिट को बोलते हैं कि आप प्रोफेसी करिए हमारे लिए, या उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं। तो एक प्रॉफिट से हम प्रोफेसी लेते हैं, फिर दूसरे प्रॉफिट के पास जाते हैं, दूसरे प्रॉफिट से हम प्रोफेसी लेते हैं, फिर हम तीसरे प्रॉफिट के पास जाते हैं, और फिर तीसरे प्रॉफिट से हम प्रोफेसी लेते हैं, फिर चौथे प्रॉफिट से हम प्रोफेसी लेते हैं। इन चारों प्रोफेसीज को हम साथ में रखते हैं और उसके अंदर देखते हैं क्या क्या बातें मिल रही हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स का रेवलेशन अलग होता है और हर प्रॉफिट एक तरीके से नहीं काम करता। प्रोफेसी के तरीके भी अलग है, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ महसूस करते हैं, और इसीलिए हर प्रॉफिट अलग है। उसका स्पीयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसका स्पीयर ऑफ रेवलेशन, उसका स्पिरिचुअल रेवलेशन, उसका स्पिरिचुअल लेवल अलग है। तो वो जिस लेवल पे है उस लेवल से वो देख सकता है। और फिर हमारी सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है? हम इन चारों प्रोफेसीज को मिला लेते हैं और अपने लिए एक खिचड़ी तैयार कर लेते हैं, जिसमें दाल भी मिक्स हो जाती है, चावल भी मिक्स हो जाता है, और फिर हम उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉफिट ने ऐसा कहा था, उस प्रॉफिट ने ऐसा कहा था। दिस इज नॉट द वे ऑफ नोइंग द विल ऑफ गॉड। यस, प्रोफेसी इज गुड। आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा प्रॉफिट्स के थ्रू जान सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा आपके मन के नए हो जाने से। प्रोफेसी सही है कि नहीं
आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी बदलता जाए। कई बार प्रोफेसीज टाइम बाउंड होती हैं, मगर हमारे को जो एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं उस प्रोफेसी के साथ चलने के लिए, उस प्रोफेसी के अंदर आने के लिए, उस सीजन में आने के लिए हम में से कई लोगों का मन नहीं बदला, इसलिए शायद हम परमेश्वर की इच्छा को डिले करते जाते हैं। जब तक जेकब इज़राइल नहीं बना तब तक परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया, जबकि उसको ब्लेसिंग ईसौ से बहुत पहले ही मिल चुकी थी। जब तक उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन के हिसाब से तैयार नहीं किया, अपना चाल और चलन नहीं बदला, वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सका। हाउ टू नो द विल ऑफ गॉड? नंबर 1, आपके मन के नए हो जाने से। नंबर 2, द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा उसके वचन के अंदर जाहिर की जाती है, उसके वचन के बाहर कुछ भी नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वचन को पढ़ना। बहुत सारे लोग जो आज चर्च जा रहे हैं, पैशनेट बिलीवर्स हैं, वो परमेश्वर से प्रेम भी करते हैं, मगर उनकी तकलीफ ये है कि वो वचन नहीं पढ़ते। थोड़े दिनों पहले मैंने एक टाइदिंग के ऊपर टीचिंग डाली थी। बहुत सारे लोगों ने वाद विवाद वाले कमेंट्स किए, और मैं एक व्यक्ति से बात करने लगा यूट्यूब के ऊपर, और थोड़ी देर बाद मैंने उनको कुछ आयतें भेजी कि परमेश्वर ऐसा कलाम यूँ कहता है। कहता मैं जी कलाम नहीं पढ़ता, मगर मुझे लगता है ये सही है कि अगर कलाम ही नहीं पढ़ते तो फिर सही और गलत का आप निर्णय कैसे कर सकते हैं। सो सब नंबर 1 इज़ आपका मन नया होना चाहिए, नंबर 2 इज़ वचन का पता होना चाहिए। और जब आपको परमेश्वर की इच्छा का पता है, परमेश्वर के वचन का पता है, तो बहुत ही आसान होता है अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अलाइनमेंट में ले आना। आपको पता है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, आपको यह भी पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और जैसे ही आप अपने आप को उसकी सिधाई में, उसके अलाइनमेंट में लाते हैं, परमेश्वर का अथॉरिटी, परमेश्वर का पावर आपके थ्रू काम करने लग जाता है। उसका वर्ड अथॉरिटी देता है, उसका वर्ड पावर देता है। कोई व्यक्ति कैसे परमेश्वर का वचन इस्तेमाल कर रहा है, यह उसकी सच्चाई को दिखाता है। एक बात होती है द विल ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की इच्छा है वो एक नदी के समान है। नदी का जो रुख होता है, जो नदी का बहाव होता है, जो उसका डायरेक्शन होता है, वो हमेशा तय होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपनी प्रार्थना से शायद उस नदी के रुख को बदल दूं, परमेश्वर की इच्छा को बदल दूं, जो कि होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बार बार लंबी लंबी कंप्लेंट्स भेजूंगा, लंबी लंबी प्रार्थनाएं भेजूंगा, तो एक दिन परमेश्वर एक बाप की तरह जो अपने बच्चे से पिस्ट हो रहा है, अपने बच्चे से परेशान हो रहा है, कहते ले लो और दे देगा परमेश्वर। ऐसा भी नहीं होने वाला। आप परमेश्वर को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंस उसके नेचर में है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ना बार बार इंप्रेसिव प्रेयर करने से शायद वो खुश हो जाए। ऐसा भी नहीं है। आपको अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा का पता होना जरूरी है, और अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा का पता नहीं है तो आप प्रार्थना करते रहिए, वो फर्क आपकी लाइफ में आएगा नहीं। परमेश्वर की इच्छा बहुत सारे लोगों को पता भी होती है कि वो एक नदी की तरह है, मगर कुछ विश्वासी उसमें एक कटोरा लेते हैं और उस नदी में डुबोते हैं और उसमें से पी जाते हैं, और उनके लिए वही सेटिस्फैक्शन है। बहुत ही कम लोगों को मैंने देखा है कि वो परमेश्वर की इच्छा पर ट्रस्ट करते हुए उस नदी में डूबना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप नदी के अंदर गोता लगाते हैं, नदी कंट्रोल कर लेती है, और आप कहां जाएंगे ये नदी के ऊपर निर्भर है। आपके स्विमिंग स्किल्स के ऊपर वो बात निर्भर नहीं है। और इसीलिए कई सारे लोग अपनी प्रेयर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं कि परमेश्वर तो हमारे लिए कर नहीं रहा, परमेश्वर तो हमारे लिए मुहैया नहीं करा रहा, परमेश्वर ने जैसा बोला था वैसा किया नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन नहीं किया।
हमने जो बदलाव, जो एडजस्टमेंट्स अपनी लाइफ में कर रहे थे वो नहीं किए, तो जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आनी थी वो भी नहीं आई। सुनिएगा, शायद कुछ लोग बिलीव करते हैं नेम इट क्लेम इट में। मैं फेथ के बारे में विश्वास करता हूं, मैं फेथ प्रीच भी करता हूं, मगर मैं नेम इट क्लेम इट के थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आता। नेम इट क्लेम इट का मतलब है कि मेरे मन में आया जी ताजमहल में आज मेरा होना चाहिए, तो मैं एक पर्ची बना के अपने बाइबल में लिख लूँगा और कहूँगा कि जी ताजमहल मेरा हो जाए, ताजमहल मेरा हो जाए। मैं 40 डेज के उपवास में भी चला जाऊँगा और कहूँगा कि ताजमहल मेरा हो जाए। 40 दिन मैंने रोज़ा प्रार्थना की और ताजमहल मेरा हुआ नहीं। ताजमहल मेरा हुआ नहीं। क्यों ताजमहल मेरा नहीं हुआ? क्योंकि शायद वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कई लोग ऐसे मिनिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं, उन्होंने देखा कि किसी की चर्च मिनिस्ट्री अच्छी है, उससे वो इम्प्रेस हो गए और उन्होंने अपने चर्च मिनिस्ट्री स्टार्ट कर ली। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वो लगे रहे 5 साल 6 साल 10 साल, कोई असर नहीं आया। फिर वहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए, वो वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों को मैनिपुलेट करने लग गए। और यही एक प्रॉब्लम है हम में से बहुत सारे लोगों की, कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने का वेट नहीं करते। हमको बहुत जल्दी होती है, हमको बहुत जल्दी होती है कि हम कूद पड़े, हमको बहुत जल्दी होती है कि हम लपक के अपनी ज़िंदगी के अंदर कर लें। अगर फ़र्ज़ करिए एक विश्वासी है जो ऑस्ट्रेलिया का है और वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता है, मैं इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता हूँ और वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हो रहा है, तो हम दोनों प्रार्थना करने लग जाएंगे। तो अब बताइए परमेश्वर को किसकी प्रार्थना सुननी है, ऑस्ट्रेलिया वाले की या इंडिया वाले की? तो हम परमेश्वर के साथ एक रस्सा खींची चालू कर देते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन साथी को लेकर रस्सा खींची कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने जिंदगी के डिसीजंस को लेकर रस्साकशी कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के हाथ को मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम परमेश्वर के इच्छा को जाने कि वो मेरी लाइफ में क्या है। हम परमेश्वर का हाथ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो अगर ऐसा होता है कि परमेश्वर मतलब हर चीज़ के ऊपर हमने विश्वास कर लिया, वचन भी पढ़ लिया, और अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो बहुत सारे लोग अपनी टीमों को जिताते रहेंगे, चाहे उस टीम में कोई खेले ना खेले, प्रार्थना के बल से जीत जाएगा। ये उस प्रकार की बात है। यहोशू को लड़ना आता नहीं था, मगर मूसा की प्रार्थना ने उसे जिला दिया। यहोशू लड़ाका था, बहादुर था, इसीलिए मूसा की प्रार्थना उसके जीवन में काम आई। अगर वो लड़ना नहीं जानता तो परमेश्वर उसके पीछे नहीं खड़ा होता था। हम में से बहुत सारे लोग अपनी नाकामयाबी को या अपने मेहनत, मैंने बड़ी प्रार्थना करी है, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर आपने प्रार्थना करी, उसके बाद आपने क्या किया? क्या आप सवेरे उठ के काम पे गए? आपको आपका प्रमोशन आपके बिस्तर पे मिलेगा और फिर कहते हम विश्वासी हैं, हमने विश्वास किया, हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ। आपने विश्वास किया, मगर आपका दिमाग कहां था जो परमेश्वर ने आपको दिया? फर्ज करिए मैं आपको अथॉरिटी के बारे में सिखाना चाहता हूं। और होता क्या है, आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते जाते आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और आपने गलती से एक रेड लाइट आप क्रॉस कर दिया। सामने आपको पुलिस वाले ने रोका, पुलिस वाला अपनी वर्दी में था, उसके साथ उसकी पार्टी भी थी। पुलिस वाले ने आपको रोका और कहा कि साहब अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए और अपना लाइसेंस दिखाइए। तो आप चाहें ना चाहें आपको आपका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस उसको दिखाना पड़ेगा। यही पुलिस वाला बिना वर्दी के रात के 10 बजे आपके घर पे आता है, घंटी बजाता है और कहता है जी साहब वो आपने सवेरे जो रेड लाइट तोड़ा था उसके लिए आप अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाइए, मैं चालान लेने आया हूं और चालान कैश लूंगा और अभी लूंगा। तो आप में से कितने लोग उसको अपने घर के अंदर आने देंगे? आप में से कितने लोग उसको कहेंगे कि साहब मैं रुकिए, मैं आपको अपना चालान और रजिस्ट्रेशन दिखाता हूं? जो पहला काम शायद आप करेंगे, आप अपने बगल के पुलिस स्टेशन में फोन करेंगे और वहां से फोर्स बुलाएंगे और इस आदमी के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि रात को 10 बजे ये बिना वर्दी के, बिना किसी ऑफिशियल ड्यूटी लेटर के आपके दरवाजे पर खड़ा है।
और जो कोई भी विश्वासी वर्ड से बाहर होता है, परमेश्वर की इच्छा से बाहर होता है, उसके ऊपर एक्शन होता है। बहुत सारे लोगों ने सेवकाइयां स्टार्ट कर ली और सेवकाइयां स्टार्ट करने के बाद वो ऐसे ही मुसीबतों में फंस गए क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे। ना तो उनको वचन पता था, ना उनको परमेश्वर की इच्छा का मालूम था, वो बस अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। और आखिर में एक दिन जाके वो आखिर में बोलते हैं कि यार मैंने तो सब कुछ किया, परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे को एक अधिकार दिया है और वो अधिकार है परमेश्वर की इच्छा को इस धरती के ऊपर लेकर आना। जब एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जो आत्मा से जीवित होता है, जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार से प्रार्थना करता है तो चीजें बदल जाती हैं। मत्ती 6 के 9 और 10 में हम पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु प्रार्थना के बारे में बताते हैं और यहां पर बड़ी कमाल की बात लिखी हुई है। कलाम यूं कहता है, अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रार्थना है। क्या मेरे प्रार्थना करने से परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाएगा? वो तो अति पवित्र परमेश्वर वैसे ही है, वो सेनाओं का यहोवा है। जब यशाया परमेश्वर को देखता है तो वहां पे स्वर्गदूत उड़ रहे हैं, उन्होंने 2 पंखों से अपना मुंह ढक रखा है, 2 से अपना पांव, और 2 से वो उड़ते हैं और वो कहते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा। मेरे कहने से वो कैसे पवित्र होता है? जिस तरीके से आप परमेश्वर को रेवरेंस देते हैं, जिस तरीके से आप परमेश्वर को इज्जत देते हैं, वो बताता है कि कौन परमेश्वर है आपके जीवन का। कुछ लोग पवित्र आत्मा, कुछ मीटिंग्स में मैं देखता हूं, वो पवित्र आत्मा को ऐसे बुलाते हैं जैसे उनका बटलर है। पवित्र आत्मा आ इधर इधर। आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। ये कौन सी होली स्पिरिट है? कहीं पौलुस की तरह ये दूसरा होली स्पिरिट तो नहीं है? क्योंकि जो पवित्र आत्मा का जाना हुआ व्यक्ति होता है वो बहुत भय के साथ पवित्र आत्मा का नाम लेता है, बहुत डर के साथ पवित्र आत्मा का नाम लेता है। और उसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से मैं उसके नाम को रेवरेंस देता हूं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारी जो डिसाइपलशिप है, हमारी जो बुलाहट है, वो यही है कि मैं उसके नाम को, हमारा जीवन जो है उसके नाम को जलाल दे सके। अगर आप ये कर सकते हैं तो अधिकार आपके ऊपर आता है। दूसरी चीज, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर की एक इच्छा है स्वर्ग में, उसको नीचे लाने के लिए परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है। परमेश्वर, प्रभु यीशु को किसी ने बोला कि तू ये काम कैसे करता है, तू कैसे लोगों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है? मैंने अपने पिता को ऐसा करते हुए देखा है। मैंने अपने पिता को ऐसा करते हुए देखा है, और जो वो स्वर्ग में देखता है वसी को वो नीचे लेकर आ जाता है। उसी प्रकार से एक रेल्म है, एक स्वर्गीय रेल्म है, एक स्पिरिचुअल रेल्म है, जहां पर परमेश्वर आपको ताकत देता है कि जो आप बोलेंगे वो होने लगेगा, अगर आप परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के हिसाब से। सुनिए, हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि मैं सोचूं और मेरी जिंदगी में मेरे बैंक बैलेंस में जीरोस बढ़ते रहें। अगर ऐसा होता तो हम में से कोई गरीब नहीं होता, कोई कर्जे में नहीं होता। मेरे सोचने से नहीं होगा। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मगर अगर मैं ये बोलता रहूं जीरोस बढ़ जा, जीरोस बढ़ जा, जीरोस बढ़ जा, जीरोस बढ़ जा, और जो मेरे को करना है वो मैं ना करूं, तो वो जीरोस नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता कि मेरे सोचने से कुछ क्रिएट हो सकता है, तो मैं अपने बाहर फरारियों की लाइन लगा देता। हां, मेरे शब्द, मेरे प्रार्थनाओं में पावर है, क्रिएटिव पावर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीजें क्रिएट कर सकता हूं। जो लोग मेरे नीचे दिए गए हैं उनके ऊपर मैं अधिकार रखता हूं, और मैं ध्यान रखता हूं
कि मैं उनके ऊपर कोई गलत बात ना बोलूं। मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि मैं उनके ऊपर कोई गलत बात ना बोलूं, मेरे मुंह से श्राप ना निकले, क्योंकि कई चर्चेस में श्राप देकर भेजा जाता है, कई चर्चेस में लोगों को श्राप दिया जाता है। मेरे मुंह से किसी के लिए श्राप ना निकले, क्योंकि परमेश्वर इस बात की इजाजत मुझे नहीं देता। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपको श्राप दे रहा है तो श्राप आपके ऊपर पड़ रहा है। बाइबल कहती है जब तक श्राप के पास वैलिड रीजन नहीं है आपके ऊपर गिरने का, वो गिर नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया ताकि हम आशीषित बने। तो उसी प्रकार से हम चीजें बोलकर एक हद तक क्रिएट नहीं कर सकते। सपोज फर्ज कीजिए हम एक अविश्वासी के साथ मिलते हैं और एक मीटिंग में क्या वो अविश्वासी मेरे ऊपर असर ला सकता है? जब तक मैं अपने विश्वास को उसके असर के लिए ना खोलूं। मगर ऐसे अविश्वासियों से हम मिलते रहेंगे, उनके साथ लगातार फेलोशिप करते रहेंगे, तो उनकी बातें हमारे सर के ऊपर असर डालने लगेंगी और धीरे धीरे हमारा फेथ का जो आर्मर है, वो जो ढाल है, वो क्रैक होने लगेगी और उनका अविश्वास हमारे अंदर सीप करने लगेगा, वो सीपेज हमारे अंदर होने लगेगी, क्योंकि हम ध्यानपूर्वक नहीं थे। हमको समझना है, कुछ बातों को हमें बहुत बहुत ध्यान से समझना है। कई लोग बोलते हैं मत बोलो कि तुम बीमार हो, नेगेटिव बातें मत करो, नेगेटिव बातें करने से आपका लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं नेगेटिव बातें नहीं बोल रहा हूं। क्या ब्लाइंड बार्तिमस या ब्लाइंड बर्तिमाई यीशु मसीह के पास आया और कहता है, यीशु ने उसको ये कहा कि बर्तिमस बोलो कि तुम ब्लाइंड नहीं हो? अगर वो ब्लाइंड बार्तिमस, उसका नाम ही ब्लाइंड है, उसके ना बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूं, ये फॉल्स कन्फेशन नहीं है। आपकी तबीयत कैसी है? हो मैं चंगा हूं और मेरे को 103 बुखार है। मैं तो झूठ बोल रहा हूं, खुद से झूठ बोल रहा हूं, दुनिया से झूठ बोल रहा हूं। कन्फेशन का मतलब यह है कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। हो सकता है मैं आज बीमार हूं, मगर कलाम कहता है परमेश्वर मेरा एतबार तेरे ऊपर है और तेरे कहने से मैं चंगा हुआ हूं। परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से, तूने जो मेरे लिए लहू बहाया है परमेश्वर, उससे मैं चंगा हुआ हूं। ऐ मेरे घुटने का दर्द प्रभु यीशु के नाम से हील हो जा। ये हमारे को अथॉरिटी देता है। ऐ मेरे कैंसर, परमेश्वर ने मेरे लिए वो कोड़े खा लिए हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर के ऊपर आने का। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर के ऊपर आने का। यह है कन्फेशन। हम क्या कहते हैं? मैं बीमार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नेगेटिव ना रहें। मैं फर्ज कीजिएगा, नेगेटिव कन्फेशन मतलब ऐसा ना कहें कि मैं, मतलब एक नकारात्मक जोन में ना रहें। जो सही है आप उसको बोल सकते हैं कि पास्टर जी मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, प्रार्थना करें। तो मैं कहूँगा सिस्टर आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप अपने मुंह से कहिए कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। वो आपके फेथ को इंक्रीज करता है और जब मैं आपके ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपको चंगा करता है, परमेश्वर आपको हील करता है। सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बेत्सैदा के पुल के ऊपर उस 38 साल के लकवे से पड़े हुए व्यक्ति के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और वो कहता है तू अब तक यहाँ पर क्या कर रहा है? व्यक्ति कहता है कि मेरे को कोई पूल में धक्का देने के लिए नहीं है, मैं तो अकेला बैठा हुआ हूँ। यीशु मसीह उससे मालूम है क्या कहता है? उठ, अपनी चटाई उठा और चल दे। और वो व्यक्ति अपनी चटाई उठा के चल देता है, जबकि थोड़ी देर पहले वो कंप्लेन कर रहा था कि मेरे को कोई पूल पे धक्का देने वाला नहीं है, मुझे कोई उठाने वाला नहीं है। और एक ही क्षण में उसका स्टेटमेंट बदल जाता है, उसका एक्शन काम आता है, वो उठ के अपना चटाई उठा के चल देता है। क्या ही ब्यूटी है! क्योंकि जब आप फेथ को सुनते हैं, जब आप फेथ आपके अंदर फ्लो करता है, आपके अंदर एक पावर इंक्रीज, एक पावर आता है, आपको एक अथॉरिटी मिलती है, आपको एक जगह मिलती है जहां से आप प्रभु यीशु के नाम से ऑपरेट कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको ये हक दिया है कि जो स्वर्गीय रेल्म में हो रहा है, जो स्वर्ग में हो रहा है, हम उसको नीचे लेकर आ सकें।
क्या आपको मालूम है आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह के साथ है? वो भी इफिसियों 2:6 में इस प्रकार से लिखा है, और मसीह यीशु के साथ उठाया और हमें स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इक्वल हैं। इफिसियों 2:6 के हिसाब से जहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं, तो स्वर्गीय रेल्म में आत्मिक रीति से हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। अगर उसकी इच्छा हमें मालूम हो, ये इस तरीके से है। बहुत साल पहले मैं मतलब आज से करीबन 30 साल पहले मैं एक जंगल, फरीदाबाद एनसीआर का एक जगह है, और फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच में एक ऐसा बहुत ही खतरनाक जंगल पड़ता था। वहाँ पर दिन दोपहरी में भी कोई लोग आते जाते नहीं थे। मेरे को जब याद है कि मैं अपने कॉलेज में हुआ करता था, तो वहाँ पर स्कूटरों को रोका जाता था और 10-10 स्कूटर का एक बंच बनाया जाता था, और उस 10 के 10 स्कूटर्स को एक साथ छोड़ा जाता था ताकि बीच में उनको कोई लूट ना ले। डेवलपमेंट आने से पहले, वहाँ पर कॉल सेंटर्स आने से पहले क्या हुआ, वहाँ का एनवायरनमेंट पहले चेंज किया गया। वहाँ पर घर बनाने से पहले उस जंगल के बीच में पार्क बनाए गए, और पार्क बनाने के बाद उस जंगल के आजू बाजू छोटी छोटी ये जो छोटी हाउसिंग्स को लाया गया। छोटी हाउसिंग्स लाने के बाद वहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट टावर्स को लाया गया। कॉरपोरेट टावर्स आने के बाद वहाँ पर फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनने लग गए, और आज दिल्ली की सबसे महंगी जगह वो जंगल है। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। परमेश्वर ने वो कुवत हमें दी है कि स्वर्गीय स्थानों से हम उन चीज़ों को नीचे अपने प्रार्थना के जरिए बोल सकते हैं। मगर बोलना कैसे है? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानते हुए, उसके वचन के अनुसार। और जब हम ऐसा करते हैं, असंभव संभव हो जाता है। परमेश्वर की चंगियाई हमारे ऊपर आती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब नकारात्मक रहिए, मगर जो सच है उसको बोलने से कोई परहेज मत कीजिए। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है, अगर सर में दर्द हो रहा है तो सर में दर्द हो रहा है, अगर आपके रिपोर्ट में निकला है आपको टाइफाइड है तो टाइफाइड है। मगर साथ ही में रिपोर्ट कहती है टाइफाइड है, मगर मेरा विश्वास कहता है कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट झूठ नहीं कह रही कि मुझे टाइफाइड है, मगर साथ ही में मेरा विश्वास भी है। रिपोर्ट झूठी नहीं है, मगर मेरा विश्वास उस रिपोर्ट से ज्यादा पावरफुल है कि वो यूं कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से चंगे हुए। जो स्वर्ग में मेरे लिए चंगाई रखी है, जब मैं परमेश्वर की इच्छा के साथ अपने आप को अलाइन करता हूं, वो हो जाता है। इसी प्रकार से आपका परिवार, आपके पैसे, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपका करियर भी परमेश्वर ने रखा है। आपका करियर भी परमेश्वर ने रखा है, आपके बच्चे भी परमेश्वर ने रखे हैं, आपकी जिंदगी भी परमेश्वर ने रखी है। आप अपने आप को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के ऊपर खड़ा करें, वचन को अपने सामने रखें। आप देखिएगा पावर से चीजें होने लगेंगी। जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। प्रभु यीशु आप